कहना चाहता हूँ, देखो उस जो प्रोटेस्ट के अंदर पहलवानों का क्या मैटर है क्या नहीं है, ये एक जांच का विषय था। एफआईआर की मांग करी तो बृजभूषण पे एफआईआर भी दर्ज करी गई, लेकिन लोगों को, पूरे भारत को वहां पर एक ड्रामा देखना था। पहलवानों का ड्रामा नहीं कह रहा हूं मैं, वो ड्रामेबाज जिनकी रोटियां सिकी नहीं रही थी, जो घर में पड़े हुए थे, वो सारे के सारे ड्रामेबाज एक के बाद एक जंतर मंतर पहुंचने लगे। और जंतर मंतर से एक आवाज उठने लगी। क्या आवाज उठने लगी? कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, मोदी तेरी कबर खुदेगी, बीच में से चीर देंगे। वो चंद्रशेखर रावत जो जय मीम करता है, कहाँ गया तू? तेरे मीम की भीम जो लड़की है, एक समाज की, एक दलित समाज की लड़की, दलित कहते हैं, हम तो हिंदू कहते हैं, हमें तो पता भी नहीं दलित समाज होता क्या है भाई। एक हिंदू बच्ची को मारा, कहाँ गया वो चंद्रशेखर रावत? और वो इतने सारे वो बच्ची, इन पहलवान लड़कियों को इंसाफ दिलाने आए थे, उस बच्ची को इतने चाकू मार दिए गए। चाकू मारते समय वो चाकू फंस रहे थे और लात लगा करके उस चाकू को निकाल रहा था। उस दर्द को फील करो तुम लोग, उस दर्द को समझो। अगर तुम्हारी बच्ची है वो, तुम्हारी बेटी है वो, ऐसे मत समझो फैलाने की, ठिकाने की, गुजर की, जाट की, बावण की, नहीं, वो तुम्हारी बच्ची है, वो सनातन हिंदू की बच्ची है, जिसमें वो चाकू फंस रहे थे। एक एक चाकू उसके शरीर के अंदर फंस करके निकला है। वो जंतर मंतर पे आके इंसाफ दिलाने की बात कर रहे थे। क्यों नहीं उस बच्ची के घर पे जा रहे वो लोग? कहाँ वो डकैत पकेत सकेत, कहाँ वो लोग? वो मोहित खान जिसने अपने बाप को अपना नाम चेंज कर लिया, अपनी माँ को अब्दुल चाचा दे दिया है, वो आकर के कह रहा था मैं इंसाफ दिलाऊंगा इन पहलवान लड़कियों को। अरे भाई क्यों उस बच्ची के घर पे नहीं पहुंचे ये लोग? जो मंत्री पहुंचे, उन दलालों को ये पैसे चाहिए, पैसे। उनको ये सालों को फंडिंग चाहिए, फंडिंग। अभी कुत्ते के तरह चले जाएंगे वहां पर। हेलो, कुछ फंडिंग मिलेगी? आज आप पहुंच जाए। यहाँ फंडिंग मिल रही तो आ रहे थे अपनी एसटीसी करवाने के लिए, वहां फंडिंग नहीं मिल रही है इनको। अरे फंडिंग छोड़ो, किसी बच्ची के चाकू लगे, एक जिहादी ने चाकू मारे उसको। भाई मैं तो पूर्णिया से भी मिला था भाई मैं, ठीक है, मैंने जय श्री राम करी। मैंने बोला भाई आपके मंच से आपको पता नहीं चल रहा, आप तो अंदर वो बैठे हुए घेरे में जहां पर बैरिकेड है, लेकिन बाहर बहुत तगड़े तगड़े बयानबाजी हो रहे हैं, देश विरोधी बयानबाजी हो रहे हैं। वो आए थे ना जेएनयू से, हमें चाहिए आजादी, हिंदवाद से आजादी, हिंदवाद का मतलब हिंदुस्तान से आजादी। हमें चाहिए मोदी से आजादी, आरएसएस से आजादी। आरएसएस उनके घर में अनाज उठा के ला रहा, आरएसएस है, मोदी उनके घर में से अनाज उठा के ला रहा है। इस हिंदुवाद से, हिंदुस्तान से उन्हें आजादी चाहिए। और जब हम पहलवानों पे आते हैं तो पहलवानों के समर्थन में जितने एनजीओ खड़े हुए थे जंतर मंतर पर, उसके 0.1% भी आज वहां नहीं जा रहे हैं। समय पर बादली 1% शाहबाद डेयरी 0% ही दिखा दो। वो एक दलित बहन पहुंची, उन बहन का धन्यवाद करना चाहता हूँ हाथ जोड़ करके। वो चंद्रशेखर रावत को बोलिए, कहाँ गया चंद्रशेखर रावत? तू इतना ढोंग जंतर मंतर पे कर रहा था, कहाँ गया? आ मेरे भाई चंद्रशेखर रावत, यहाँ पर आ ही नहीं रहा। मौन हो चुके हैं, अपने कमरे में ताला कुंडी लगा लिए। हेलो, पैसा आया अकाउंट में? जब 2-2.5 लाख रुपए आया तो बता दियो, निकालने गाड़ी। लोगों को समझना चाहिए, जिस बंदे के पास कोई किराया भाड़ा नहीं है, जिस बंदे के पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है, वो लग्जरी जिंदगी कैसे जी रहा है? चंद्रशेखर रावत इतने सारे यहाँ पर खट्टे हुए, और भी टुकड़े फुले चीरेंगे फाड़ेंगे भारत, इन सब का फंडिंग कहाँ? लग्जरी जिंदगी कहाँ से जी रहे हैं? यहाँ पर सब बेरोजगार, कोई बेरोजगार तो है नहीं, सब मेहनत कर रहे हैं, सब कमा खा रहे हैं। हम भी लग्जरी जिंदगी नहीं जी पा रहे, कोई भी लग्जरी। लेकिन इनके पास कौन सा ऐसा कि गाड़ी के पीछे 2 गाड़ियां चल रही है? कहां से पैसा आ रहा है भाई समझना क्यों नहीं चाहते हो तुम लोग? इनके पास 100 गज का अपना खुद का दिल्ली के अंदर घर नहीं है, लेकिन इनके पीछे गाड़ियों के काफले लग रहे हैं, सिक्योरिटी है, पावर है। कहां से आ रहा है वो? ये एक नैरेटिव चला रहे हैं, नैरेटिव। इस देश को दोबारा कांग्रेस को देने के बाद इस देश को गजबाए हिंद करने का एक नैरेटिव चला रहे हैं लोग मिलकर के। लेकिन पहलवानों की घर वापसी की बात, तो ये नैरेटिव भी खत्म हो जाएगा ना। हरिद्वार गए थे ना कल परसों, और यूं बाहर थे, इतनी देर में एक बंदा पहुंच गया वहां पर, डकैत का भैया। अरे ना भाव मत, अभी हम 5 दिन का अल्टीमेट दे रहे हैं। अरे 5 दिन का दे या 10 दिन का दे, तुमसे कुछ नहीं होगा। सच ही होता है, और देश संविधान से चलेगा, सरिया से नहीं चलेगा। जिस तरीके से इस आंदोलन को बल दिया गया, मेडलों के भरोसे आंदोलन खड़ा किया गया, मेडलों को आगे रख के देश को कहीं ना कहीं भ्रमित किया गया आंदोलन के लिए। पहले भी देखे थे हमने, आज से कुछ साल पहले देखे थे, अवार्ड गैंग आई थी, वो सारे अपने अवार्ड वापसी कर रहे थे। लाओ भाई कर दो ना, कहाँ वापसी कर रहे हैं ये भी तो पता लगे। कर देंगे, करेंगे, कर दिया, कहाँ कर दिया, कब करोगे, कैसे करोगे, दिखाओ ना। और कहाँ मेडल बाहर है? चलो गंगा जी में हम आ रहे, चलो बाहो मेडल गंगा जी में। तुम यहाँ बहाना डुबकी लगा कर हम निकाल के अपने घर ले जाएंगे मेडल, लेकिन घर आ जाएंगे लेने के लिए। को मेडल दिलाने वाले खिलाड़ी भी नैरेटिव का हिस्सा बनेंगे तो देश में पब्लिक फिर किसका सपोर्ट करेगी? भाई एक बार बताओ, सत्य और झूठ का सत्यापन नहीं होगा। ने इस देश के 140 करोड़ आदमी की छाती चौड़ी कर दी वहां पर,
जैसे तिरंगा लहराया, जैसे ही मेडल मिला। वो खिलाड़ियों की बुद्धि क्या है यार, घास चरने गई है क्या यार, है वो समझ नहीं रहे हो क्या रहा है हमारे साथ। ये प्रोटेस्ट थोड़ी ना हुआ था यार, ये प्रोटेस्ट नहीं था, ये खुल्लम खुल्ला एकदम गुंडागर्दी कर दी इन्होंने, अंधेरगर्दी कर दी। एक के बाद देश में जितने भी भारत जोड़ो, भारत तोड़ो, आजादी आजादी, सब के सब पहुंच के एक साथ इकट्ठे हो गए। एक दलित लड़की को चाकू मारा गया, उसके बाद चाकू निकल नहीं रहे थे तो पेट पर पैर रख के चाकू को निकाला गया। कितनी दर्दनाक घटना।